इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? वो चीज़ें जो माइक्रो प्रोसेसर रीड कर सकता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो समझ सकता है, और ये क्या बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट को जो है हम लोग 5 ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को जो है हम लोग 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप। नाम से स्पष्ट है, ये क्या करेगा, डाटा को, ये जो अगर हम लोग को डाटा का ट्रांसफ़र करना है, डाटा भेजना है या डाटा कहीं से लाना है, तब ये क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप होगा। गणितीय ग्रुप क्या होगा? ऐसा ग्रुप जो ये बताएगा कि गणितीय ऑपरेशन, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग को करना है, ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो इसमें जो इंस्ट्रक्शन होंगे ये बताएंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, जैसे कि एडिशन वगैरह। लॉजिकल ग्रुप क्या होगा? ये ग्रुप का जो इंस्ट्रक्शन है ये बताएगा कि लॉजिकल ऑपरेशंस करना है। ब्रांच कंट्रोल ग्रुप ये क्या करेगा कि हमें जो है वो कंट्रोल करना है। ठीक है, माइक्रो जो प्रोसेसर है उसके ऑपरेशंस को जो है वो कंट्रोल करना है। इनपुट आउटपुट और मशीन कंट्रोल ये क्या बताएगा कि इनपुट आउटपुट से जो है वो डाटा लेना है, इनपुट आउटपुट को जो है वो डाटा देना है। ये सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करने के लिए ये जो है इंस्ट्रक्शन रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहला देख लेते हैं डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप क्या होता है? ये जो है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, गणितीय ग्रुप सीधा हम लोग जो है इसका इंस्ट्रक्शन ही देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, अच्छा यहाँ पे एक आता है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है ऑप कोड और एक होता है ऑपरेंड। ठीक है, ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड ये बताता है कि क्या इंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, और ऑपरेंड क्या होता है? ये बताता है कि किस पर जो है वो ऑपरेशन करना है। ठीक है, इन चीज़ों को बताता है। जो इंस्ट्रक्शन वर्ड होता है वो 1 बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का हो सकता है, या 3 बाइट का हो सकता है। बाइट बाइट यानी क्या होगा, 8 बिट का ये ग्रुप होगा। ठीक है, वन वन बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का हो सकता है और 3 बाइट का हो सकता है। 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन जैसे कि मूव। ठीक है, MOV लिखा है AB, तो यहाँ पे देखो ये जो मूव लिखा है MOV, इसे हम लोग बोलेंगे ऑप कोड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे ऑप कोड बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो रजिस्टर ए और बी में जो है वो ऑपरेशन होने वाला है। अगर ए आपको याद है तो ये जो है एक्यूमुलेटर है, और बी क्या है, ये बी रजिस्टर है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मूव ए बी, इसका मतलब ये है कि बी में जो भी डाटा है उसे हम लोग को ट्रांसफ़र करना है कहाँ, ए में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद आता है ऐड बी, यानी ऐड बी, इसका मतलब ये है कि बी में जो भी डाटा है उसे हम लोग को ऐड करना है, किसमें, जो भी डाटा एक्यूमुलेटर में है। ठीक है, उसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड का मतलब ये हो गया। ठीक है, ये जो है ये सब 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। उसके बाद 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे भी आप लोग को आई दिखे, ठीक है, ये इमीडिएट होता है। ठीक है, मूव इमीडिएट। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी आप लोग को आई दिखे समझ जाना कि वो जो है 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जैसे MVI, ये जो है 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, इसको इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो मतलब ये बाइनरी कोड जो है इसका ये है MVI के लिए, यहाँ पे मूव के लिए नहीं दिया है। ठीक है, ये ऐड के लिए ये ऑप कोड हो गया ऐड, ऑपरेंड क्या हो गया, बी हो गया, इसका बाइनरी कोड ये होगा। हैक्स कोड जो है वो इस टाइप से लिखेंगे, 80H, इस टाइप से इसे लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा ये 2 बीट का, जहाँ पे भी ये आई आपको दिखे, ठीक है, तब आप लोग समझ जाना कि ये जो है 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आता है 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। कहीं भी आपको आई और एक्स एक साथ दिखे तब समझ जाना कि ये जो है 3 बाइट का। ऐसे ये जो है मैं आप लोग को शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, इससे आप लोग डायरेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये जो है 2 बाइट का, यानी कि ये 1 बाइट का है, यानी कि यहाँ पे जो है वो 8 क्या बोलना चाहिए, बीट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 2 बाइट का है, यानी कि यहाँ पे 16 बीट कोड होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या बोलना चाहिए,
थ्री थ्री बाइट का है, यानी कि यहाँ पे जो है ये 8 या 24 बीट का जो है ये इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, ये होता है हमारा एड्रेस मोड। कैसे एड्रेस करेंगे, एक होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, और एक जो होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ये जो है एड्रेसिंग मोड मूव करना है, ये सब चीज़ें जो है एड्रेसिंग मोड, बस इतना इसमें याद रखेंगे कि ये रजिस्टर को एड्रेस करने के लिए, ये डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए, ये इंटरमीडिएट इमीडिएट एड्रेस करने के लिए, ये इनडायरेक्ट एड्रेस करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद आता है प्रोग्राम लिखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन से, इंटेल के जो है वो इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कुछ जो टर्म्स है हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे R1 R2 R3, ये जो है 8 बिट रजिस्टर को डिनोट करेंगे, जैसे ABCDEH और L जो रजिस्टर हैं, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे। इसके बाद आता है M। M क्या डिनोट करेगा, ये जो है मेमोरी रजिस्टर को जो है वो डिनोट करेगा। RS क्या है, रजिस्टर पेयर, सॉरी रजिस्टर सोर्स को जो है वो डिनोट करेगा। RD क्या है, रजिस्टर डेस्टिनेशन को, मतलब जहाँ पे हम लोग को जाना है, जहाँ से डाटा लाना है, ये सोर्स को बताएगा, उस रजिस्टर के सोर्स को, ये जो है रजिस्टर के डेस्टिनेशन को। और RP क्या है, रजिस्टर पेयर को, जैसे BC पेयर है, DE पेयर है, HL पेयर है और SP पेयर है। ठीक है, इसके पहला हम लोग देखते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शन जो हमें क्या बताएगा कि डाटा को ट्रांसफ़र करना है। इसमें कौन कौन सा आता है, देखो मूव आएगा। ठीक है, मूव का मतलब क्या है, डाटा को जो है वो RS से RD, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर से डाटा को यहाँ पे जो है वो मूव करना है। ठीक है, MVI, किसी रजिस्टर में डाटा को अगर लोड करना है तो ये क्या होगा, MVI होगा। ठीक है, यानी कि जो भी 8 बिट डाटा है, उस 8 बिट डाटा को रजिस्टर R में हमें क्या करना है, लोड करना है। ठीक है, आउट है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट डिवाइस में जो है हमें डाटा को ट्रांसफ़र करना है, आउटपुट डिवाइस में डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र करना है। इन लिखा हुआ है और 8 बिट डाटा, तो इनपुट से जो है ये डाटा को हमें लेना है। ठीक है, LXI है, यानी यहाँ पे जो है रजिस्टर पेयर में जो है वो डाटा को लोड करना है। ये 3 बिट इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये होता है कि रजिस्टर पेयर में हमें डाटा को जो है वो लोड करना है। ठीक है, ये मूव M लोकेशन से जो है वो R में लाना है। ठीक है, इसके बाद आता है एक LDA, ये क्या ये यहाँ पे 16 बिट मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, 16 बिट एड्रेस द्वारा प्रदर्शित मेमोरी लोकेशन से डाटा बाइट को जो है वो एक्यूमुलेटर में लेके आना है। ठीक है, इसका मतलब ये है लोड डाटा इन एक्यूमुलेटर, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये फिर से मूव स्टैक्स। स्टैक्स क्या बताता है कि स्टैक जो लोकेशन है हमारा, ठीक है, एक्यूमुलेटर से जो है वो डाटा को स्टॉक में हमें रखना है। ठीक है, स्टॉक जो भी स्टॉक खाली है अगला रजिस्टर पेयर, वहाँ पे जो है ये रखना है। ठीक है, ये होता है स्टॉक। इसके बाद आता है गणितीय इंस्ट्रक्शन। गणितीय इंस्ट्रक्शन में क्या हो सकता है, योग हो सकता है, घटाना हो सकता है। ऐड लिखा हुआ है, यानी ऐड आर लिखा हुआ है, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा है उसमें रजिस्टर आर के डाटा को जो है वो ऐड कर देना है। ADI, ये जो इनपुट में जो डाटा है, ठीक है, उसे जो है वो क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ADI का मतलब सब, S का मतलब क्या है, घटाना है, जो भी एक्यूमुलेटर में डाटा है रजिस्टर R के डाटा से उसे घटाना है। SUI का मतलब क्या है, 8 बिट जो भी डाटा है उसे एक्यूमुलेटर के डाटा से जो है वो घटाना है। इन आर का मतलब होता है एक जो है वो इंक्रीमेंट कर देना है, एक जो है उसमें जोड़ देना है, जो भी डाटा है उसमें एक को जोड़ देना है। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक जो है वो घटा देना है जो भी डाटा है। इंक्रीमेंट एक्स का वैल्यू क्या होगा, रजिस्टर पेयर में जो है वो एक्स जो है दिखेगा ना आप लोग को, तो ये रजिस्टर पेयर ही होगा। ठीक है, हमेशा। तो ये जो है क्या बोलना चाहिए, क्या करेगा, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर में जो है वो इंक्रीमेंट कर देना है, रजिस्टर पेयर में जो है वो डिक्रीमेंट कर देना है। मेमोरी में इंक्रीमेंट कर देना है, मेमोरी में सब्सट्रैक्ट एडिशन कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। ये मेमोरी लोकेशन में जो है वो एक इंक्रीज कर देना है, मेमोरी लोकेशन में M जो है वो डिक्रीज कर देना है। ठीक है, इसके बाद आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, एंड और एक्सॉर, ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, कंपेयर करना, रोटेट करना। तो ANA ये हमारा एंड गेट, एंड ऑपरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ANA एंड ऑपरेशन को। ANI मतलब ये डाटा बीट के साथ एन ऑपरेशन, आई मतलब डाटा बीट के साथ, और ए है यहाँ पे मतलब नॉर्मल है, तो ये जो मेमोरी है
ठीक है, मेमोरी रजिस्टर जो दिया हुआ है उस वहाँ पे जो है ये ऑपरेशन होगा। अगर आई है तो ये इनपुट में जो है वो ऑपरेशन होगा। ये ओ आर लिखा है यानी कि ये और ऑपरेशन करेगा। ठीक है, एक्स आर ए यानी कि ये एक्सऑर ऑपरेशन करेगा। ठीक है, एक्स आर आई ये कौन सा ऑपरेशन करेगा, ये भी जो है एक्सऑर ऑपरेशन करेगा। आई है तो 8 बिट डाटा पे। ठीक है, और ये है तो यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, उसके बाद आता है सी एम ए, ये एक्यूमुलेटर के कंपोनेंट को जो है वो कम्प्लीमेंट कर देता है। कम्प्लीमेंट करना मतलब 0 को 1 में बदल देना, 1 को 0 में बदल देना। ये इसके डाटा को क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। आर एल सी, आर एल सी क्या होता है, ये आर से ना रोटेट, ये क्या करेगा, डाटा को जो है वो लेफ्ट में, लेफ्ट पोजीशन में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये लेफ्ट पोजीशन में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। आर आर है तो ये जो है रोटेट करेगा राइट पोजीशन में। ठीक है, आर ए आर है तब ये क्या करेगा, डेटा को जो है वो दाएं जो है वो शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये सब काम जो है वो करता है। उसके बाद आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग को क्या करना है, एक पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में अगर जंप करना है तो जे एम, ये क्या बताएगा, जंप करने का जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, 16 बिट एड्रेस में अगर हम लोग को जंप करना है, मतलब लोकेशन को जो है यहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तब ये जो है काम आएगा। ठीक है, जेड एस जो है वो जीरो फ्लैग को सेट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। जे एन जेड ये जो है जीरो फ्लैग को रीसेट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। जे सी ये जो है कैरी फ्लैग को सेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें आप लोग ये जंप वाला याद रखेंगे। इसके बाद मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये जो है एच एल टी, ठीक है, एन ओ पी, ये एच एल टी क्या करता है, समस्त ऑपरेशन को जो है वो बंद करना है, तब हम लोग की और प्रतीक्षा करना है तो इसे एच एल टी जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे। नॉप इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, ये जो है नॉप से जो है वो होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, मूव आर डी एस दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एक बाइट इंस्ट्रक्शन को जो है वो मूव करना है, और कहाँ से, आर जो है, आर से जो है वो आर डी में जो है वो क्या बोलना चाहिए, डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र करना है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक रजिस्टर ए में डाटा जो है ये है। ठीक है, रजिस्टर ए में ये डाटा हमारे पास है, उसके पश्चात उसे अगर सी में हमें ट्रांसफ़र करना है, तब हम लोग इसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, एम वी आई, यहाँ पे लिखा है एम वी आई ए 05H। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा है, क्या डाटा है, ये डाटा है। ठीक है, रजिस्टर ए में डाटा को लोड करना है, तो ये जो डाटा है इनपुट है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे, ए में लोड करेंगे, तो एम वी आई ए 05H, इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है इसे हम लोग ए में क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। उसके बाद मूव, डाटा ए का, एक में जो डाटा है उसे सी में मूव करना है, सी में ट्रांसफ़र करना है, तो मूव सी ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हाल्ट यानी कि जो प्रोग्राम है अब बंद कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि सी में जो है आखिर में क्या, अगर ये इंस्ट्रक्शन आपको दे देगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा एम वी आई ए 05H लिखा हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे मूव सी ए लिखा हुआ है, और आपको ये बोलेगा कि सी में जो है लास्ट में क्या डाटा है। तो देखो, ये डाटा हम लोग कहाँ पे स्टोर कर दिए, ए में। ठीक है, अब ए में जो है ये डाटा है, अब इस डाटा को हम लोग क्या किए, सी में फिर से लोड कर दिए, तो सी में कौन सा डाटा है, सी में कौन सा डाटा आ जाएगा हमारा 05 और ये एच। ठीक है, ये डाटा जो है वो सी में, इससे क्वेश्चन ये आता है कि सी में जो है कौन सा डाटा होगा, तो सी में कौन सा डाटा होगा, 05H होगा। ठीक है, ये जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है वो लिखा गया है। ये इस टाइप से जो है ये रहता है। गणितीय ऑपरेशन जैसे कि हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड में देखो, ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड बी। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि बी में जो डाटा है ये दिया हुआ है, बी में हम लोग का 56H जो है वो डाटा है। ठीक है, 56H मतलब ये हेक्साडेसिमल 56 डाटा है। ठीक है, और एक्यूमुलेटर में क्या डाटा है, 49 है। और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, ऐड बी। ऐड बी इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये 49 है, इसमें हम लोग को क्या ऐड कर देना है, 56, बी का जो डाटा है उसे ऐड कर देना है सिंपली।
ठीक है। अगर आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन आता है तो 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन हेक्साडेसिमल में 16 जो है हमारा 16 तक रहता है। ठीक है, 16 को हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, तो ये 16, 17 और 18, यानी 18 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ हासिल में 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 9 हो गया, और 1 10, और 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो ये एडिशन करने के बाद क्या आएगा, अच्छा ये 5 6 है, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, 4 9 आ जाएगा और 5 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 6 कितना आता है, 15 आता है, यानी 15, 15 को क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। और 4 और 5 क्या आ जाएगा, 9। तो ये जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 9 एफ आ जाएगा। और ये जो डाटा है वो कहाँ पे रहेगा, एक्यूमुलेटर में जो है वो ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, जस्ट सिंपली जो है इसको ऐड कर देना है। ठीक है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट 92 दिया हुआ है और रजिस्टर का कंटेंट B6 दिया हुआ है। ठीक है, और ऐड सी। ठीक है, यानी कि ये सी का जो डाटा है वो एक्यूमुलेटर के डाटा में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये इस टाइप के जो है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन मतलब क्या है, ये जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंड लॉजिक ऑपरेशन अगर हम लोग को करना है, ठीक, यहाँ पे ये एंड ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डाटा दिया हुआ है, ये एक्यूमुलेटर का डाटा है। ठीक है, और यहाँ पे ये लॉजिक ऑपरेशन हमें करना है। तो ये एंड गेट 0 और 0 के लिए एंड गेट क्या होता है, 0 होता है। 1 0 के लिए क्या होता है, 0 होता है। 1 0 के लिए 0, 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 0, 1 और 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन है। 0 1 के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर एंड ऑपरेशन है तो ये इस टाइप से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा ANA, एक्यूमुलेटर से जो है वो एंड ऑपरेशन हमें करना है, ये इस टाइप से लिखा हुआ होगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल A6, ये H का मतलब हेक्साडेसिमल होता है ना। ठीक है, A6 है, रजिस्टर B में है। ठीक है, इसे लोड कीजिए, लोड करना है यानी कि मूव MVI इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। इसके बाद ये जो 4 MSB मास्क करने के लिए, मास्क करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, MVI। ठीक है, बी में जो है ये डाटा को हम लोग क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। उसके बाद मूव कर देंगे इसे एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर में मूव करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे जो है वो एंड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये इस टाइप से है। उसके बाद ब्रांच ऑपरेशन में एक आता है जंप ऑपरेशन, कॉल ऑपरेशन, रिटर्न ऑपरेशन और रीस्टार्ट ऑपरेशन। जंप ऑपरेशन मतलब कहीं पे हमें जंप करना है। ठीक है, तब जो है ये जंप ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है ये हमारा कुछ क्वेश्चन मतलब इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के जो क्वेश्चन, अगर ये थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है तो माइक्रो प्रोसेसर के जो क्वेश्चन है वो बन ही जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डीप लेवल के जो क्वेश्चन है वो नहीं आते। और 2019 में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे माइक्रो प्रोसेसर के।
सेट के एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। यहाँ पे थोड़ा सा इसे देख लेते हैं।